क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी किसी से बहस हो जाती है, आए दिन आप उसको जवाब देते हो और सोचते हो कि ऐसा जवाब दूं, ऐसा करारा जवाब दूं कि सामने वाले की बोलती ही बंद हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा हमें ऐसा जवाब सुनने को मिलता है जिससे हमारी खुद की बोलती बंद हो जाती है। हमें गुस्सा आता है, हमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, मन करता है कि मैं क्या कर दूं, लेकिन हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। जब बाद में हमें घर पहुंचते हैं तो बाद में हमें याद आता है कि काश मैं उसको ये लाइन मार देता, अगर ऐसा बोल देता ना तो उसके साथ ये हो जाता, मैं तो उसकी ऐसी तैसी कर देता। और घर जाकर हम उसके अगेंस्ट में मतलब वर्चुअली एक इमेज बना के उसको खूब गाली दे रहे होते हैं, खूब उसको सुना रहे होते हैं कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, अगली बार मिलेगा तो ये करूंगा, वो करूंगा। फिर मिलते हो, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसा क्या करें कि सामने वाले की बोलती हम बंद कर दें। बेसिकली हम बताने वाले कि बहस में जीतते कैसे हैं, हाउ टू विन एन आर्ग्यूमेंट। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक चीज मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा जो कि आए आए दिन गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं। वो आर्ग्यूमेंट नहीं होती, वो बदतमीजी होती है। उसमें आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए। जहां आपको लग रहा है कि सामने वाला सिर्फ गाली गलौज करने के लिए आपसे बात कर रहा है या आपको दबाने की कोशिश कर रहा है या सिर्फ आपकी बेइज्जती करना चाहता है चार लोगों में, तो प्लीज 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 उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। आर्ग्यूमेंट नहीं होती है, मैं इन चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। खैर, सबसे पहला पॉइंट हमेशा आपको ध्यान रखना है, स्टे काम एंड लिसन टू द अदर पर्सन केयरफुली। आपको शांत रहना है। बहस कभी भी चिल्ला के नहीं जीती जाती। याद रखना, दी मोमेंट जैसे ही आप चिल्लाए, आपको गुस्सा आया, आप ट्रिगर हुए, आप वहीं पर आर्गुमेंट आधी हार चुके हो। आप कभी भी देख लेना, जब भी कोई जीत रहा होता है तो बहुत खुश होता है, और जब वो खुश होता है तभी वो जीत पाता है। गुस्सा आएगा तो आप कुछ भी बड़बड़ाओगे, गुस्सा आएगा तो आप दिमाग से नहीं सोचते, फिर तो बस भौंके जाते हो, चिल्लाए जाते हो, चीखे जाते हो। ऐसे काम नहीं बनता। और दूसरी चीज़ कि सामने वाले को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सामने वाले को समझोगे तभी जब आप शांत रहोगे। सामने वाले को समझो कि वो बंदा कैसा है, क्या वो आपसे अच्छी आर्ग्यूमेंट कर सकता है। लेट्स बी ऑनेस्ट, वहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या उसके पास लॉजिक्स एंड पॉइंट्स हैं। अगर हैं तो भैया अच्छे से हमें जवाब देना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला अगेन बदतमीजी कर रहा है, उसके पास कोई पॉइंट नहीं है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी लॉजिकल बातें कर रहा है, तो प्लीज़ आप उसको बोल दीजिए कि ठीक है भाई, तू जीत गया, अरे सही कह रहा है तू। एक होता है ना कि भाई तू सही कह रहा है, क्योंकि ऐसे लफड़ों में पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ पर आप पढ़ोगे तो खुद की ही आप इंसल्ट करवाओगे। अगर चार मूर्ख लोग आपको मिल जाएं और उनके अगेंस्ट में आपको कुछ बोलना हो, मैं सच बता रहा हूँ, चार आपको घोषित कर देंगे कि आप मूर्ख हो, आप उनको नहीं समझा सकते। तो उससे लड़ा जाता है जो कि लड़ सकता है, उससे नहीं लड़ा जाता जो कि कुछ भी बक रहा है, कुछ भी कह रहा है। उसको छोड़ दो, ठीक है। और अगर उसके पास लॉजिक्स हैं तो आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ कि हमेशा अगर लॉजिक वाला बंदा है तो उसको लॉजिक से ही हराने की कोशिश करो। या तो आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, लॉजिक के लिए नॉलेज होनी चाहिए। और अगर नॉलेज नहीं है और अगर वो आपका फ्रेंड है तो इस केस में बेनिफिट हो सकता है कि उसकी प्रीवियस कुछ एक्सपीरियंसेस को याद दिलाओ कि उस दिन पे तो तूने ऐसा किया था। क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर एक इंसान गलतियां करता है। माना कि यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट चल रही है, हेल्दी कन्वर्सेशन चल रही है, एक आर्ग्यूमेंट चल रही है हेल्दी वे में, ठीक है, लेकिन उसने भी कहीं ना कहीं कभी ज़िंदगी में आपके सामने उसके अगेंस्ट कोई काम किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपकी और आपके दोस्त की आर्गुमेंट हो रही है कि इलीगल काम नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं इलीगल काम नहीं करना चाहिए, और आप बोल रहे हो कि यार इलीगल काम कभी कभार तो हो सकता है ना, मतलब ठीक है, हुआ तो हो गया, कोई बात नहीं ना। वैसे कोई बेस नहीं है इस आर्गुमेंट का, बस जस्ट एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल पुट करो कि तूने भी तो उस दिन ऐसा एक इलीगल काम किया था, उस दिन तूने भी तो जाकर उसको उसके थप्पड़ मार दिया, जो भी उसने इलीगल काम किया हो। तूने भी तो रोड क्रॉस कर दिया था बिना मतलब रेड लाइट पे निकाल दी थी गाड़ी, तूने भी तो ये किया था, वो किया था। इससे क्या होता है, सामने वाले को कहीं ना कहीं एक एहसास होता है कि यार मैं खुद ये गलती कर रहा हूँ, मैं किस मुंह से इसको जवाब दूँ, किस मुंह से मैं आर्ग्यूमेंट को लड़ूँ। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो पीछे को एक कदम ले लेता है। तो हमेशा आप एक रियल एग्जाम्पल पुट करें उसके सामने, जिससे कि सामने वाला दबेगा ही दबेगा। लेकिन बात आती है कि अगर वो हमारा दोस्त है ही नहीं, हम या हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानते ही नहीं हैं, तो आपको लॉजिक्स पुट करने ही पड़ेंगे। अगर सामने वाले के पास लॉजिक्स हैं तो आप नहीं जीत सकते बदतमीजी से। आपके पास लॉजिक है तो प्लीज़ आप आर्ग्यूमेंट को कंटिन्यू करिए। अदरवाइज प्लीज़ 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 बोल दीजिए कि ठीक है, हाँ में हाँ मिला के एक बीच का रास्ता निकाल कर छोड़ दीजिए। और बीच का रास्ता कैसे निकालते हैं, दूसरे पॉइंट में समझिए कि जब आपको लगे कि आप हारने वाले हैं,
तो आपको क्या करना है कि उसकी हाँ में हाँ मिलाते चलना है और फिर अपना पॉइंट पुट करना है। एक हेल्दी कन्वर्सेशन है, हेल्दी आर्गुमेंट का एक बेस भी यही होता है। कभी भी आप ऐसे नहीं कर सकते कि जो तू कह रहा है बिल्कुल गलत है भाई, मैं तो मानते हैं ना भाई, कुछ भी बकवास मत कर, ऐसे नहीं। उसको बोलो कि हाँ मैं मानता हूँ कि जो गवर्नमेंट है उसको ये स्टेप लेना चाहिए, बट देन तुम्हें क्या ये नहीं लगता कि ये चीज़ ऐसे ऐसे भी हो सकती है, वैसे वैसे भी हो सकती है। एक इस तरीके से अगर लेकर चलोगे तो बीच का रास्ता निकलेगा। दबाने की कोशिश करोगे और आपके पास कोई ना लॉजिक है ना नॉलेज है तो आप नहीं जीत सकते। तीसरी चीज़ कि आपके पास लॉजिक भी है, नॉलेज भी है, आप उसको दबा भी रहे हो, मस्त आर्ग्यूमेंट चल रहा है, लेकिन फिर भी सामने वाला बदतमीजी कर रहा है, तो आप समझ गए, उसको बोल दो भैया देखो ऐसा है, ठीक है मैं समझ गया, अच्छी बात है, तुम मतलब मैं मान ही गया, तुम सब सही हो भाई, तुम एकदम मस्त बंदे हो, बहुत अच्छे से तुमने जीता है, ठीक है मैं हार मानता हूँ। वहाँ पर ऐसे चलो, ईगो से कभी आप आर्ग्यूमेंट नहीं जीत सकते, ईगो लेकर मत आओ। जब आपको लगे कि यहाँ पर ईगो आ रही है तो आप समझ जाओ कि वहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट नहीं लड़ सकते, ऐसे आर्ग्यूमेंट को नहीं जीता जाता। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछने से सामने वाला डरता ही डरता है, और सवाल वो जो कि वो खुद बता रहा है ना उसमें से कोई सवाल निकाल कर लेकर आओ। देखो किसी भी इंसान को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आप और मेरी और आपकी डिबेट हो रही है, मैं बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा हूँ कि तुझे पता है इस गवर्नमेंट ने ये किया था, उस गवर्नमेंट ने वो किया था, तो सीधे आप मेरे से क्वेश्चन पुट मारो, तुझे पता है उस गवर्नमेंट ने ऐसा कब किया था, किसके उसमें किया था, किसके अंडर में किया था, पता है उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, पता है उस समय प्रेसिडेंट कौन था, उस समय ये यूनियन मिनिस्टर कौन था, फलाना ढिमकाना, कुछ भी क्वेश्चन पूछो, मुझे नहीं पता होगा, 95% टाइम्स मुझे नहीं पता होगा। और तो सामने वाला अपने आप डर जाएगा, क्योंकि वो पूछेगा नहीं तुमसे कि तू बताना कौन था, वो अगर ऐसा बोलेगा तो अपनी हार मान रहा है। या कुछ भी क्वेश्चंस पूछना शुरू करो कि ऐसा तुझे क्यों लगता है, ऐसा क्या है, क्यों है। अगर आप क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब यही यूज़ कर लोगे ना मेरे भाई, सवाल ही उठा लोगे ना सामने वाले पे, वो वैसे ही डर जाएगा। आप क्या करते हो, देखो अगर आपके पास लॉजिक्स नहीं है तब मैं कह रहा हूँ, ठीक है, अगर आपके पास लॉजिक्स नहीं, आप क्या करते हो, कुछ भी बोले जाते हो कि हाँ हाँ ठीक है, और शांत नहीं होना है। जब सुन रहे हो तो सुनो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप शांत हो गए वो भी शांत हो गया, तो समझ जाएगा कि आप तो खस्सी हो गया, आपके बस की अब नहीं है, ठीक है। जब तक सुन रहे हो सुनो, जब वो शांत होता है तो अच्छे से भैया उससे क्वेश्चन पूछो कि तुम्हें ये क्यों लगता है, वो क्यों लगता है, सामने वाला डर ही जाएगा। एक चीज़ जो कि बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल पॉइंट है, हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि जिस चीज़ में, जिस फील्ड में आपकी बहुत अच्छी नॉलेज है, हमेशा कोशिश करो आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो उसी के इर्द गिर्द घूमता रहे। सेंटर ऑफ जो आर्ग्यूमेंट है, जो सेंटर ऑफ जो वो कन्वर्जेशन है, वो आपके मुद्दे के आसपास रहना चाहिए जहाँ आपकी नॉलेज है। आप किसी भी चीज़ पे लड़ रहे हो लेकिन आपको लगता है कि मेरे पास पॉलिटिक्स की ज़्यादा नॉलेज है, तो उसको पॉलिटिक्स से जोड़ते हुए आगे चलो, तभी आप लॉजिक्स मार पाओगे। कभी भी सामने वाले के पाले में घुसो मत, जहाँ उसके लॉजिक्स अच्छे हैं, जहाँ उसकी स्ट्रेंथ है, आपको लगता है कि स्टूडेंट की यहाँ पर नॉलेज अच्छी है, वहाँ पर मत घुसो प्लीज़। जहाँ आपकी स्ट्रेंथ है वहाँ पर अपने पाले में लेकर आओ और अच्छे से उसकी पिटाई करो, सुताई करो, वो अच्छे से मान जाएगा, समझ रहे हो। और लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो बहुत ही हेल्दी कन्वर्सेशन होती है, मतलब हेल्दी वे में होना चाहिए। कभी भी इसको ईगो पे मत लो, दोस्ती ख़राब मत करो, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है छोटी सी बात पे जो लोग लड़ जाते हैं, लड़ाइयाँ कर लेते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फोकस करोगे, और ऑब्वियसली नॉलेज आपको लेनी ही पड़ेगी, लॉजिक्स आपको समझनी पड़ेंगे, स्टडीज़ आपको करनी पड़ेंगी, आप हमेशा जो बहसबाजी है उसमें जीत ही जाओगे, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़ें, और एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो, और कमेंट सेक्शन में कुछ बताना है तो आप प्लीज़ बता सकते हो। धन्यवाद।